एक ऐसा देश जो खुद को कहता है कि वो डेवलप्ड देश है, वो सुपर पावर है, और उसी देश का मुखिया यानी उस देश का प्रेसिडेंट बार बार अपने बयानों से पलटता रहता है। पहले वो कुछ और बोलता है, फिर वो कुछ और बोलते हैं। शायद बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए, ये यहाँ पर बहुत मैटर करता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका देश की, जहाँ के प्रधान यानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों को लेकर वैसे भी काफ़ी चर्चा में रहते हैं। हाल फिलहाल में सितंबर माह में उन्होंने H-1B वीज़ा पर बहुत सख्त कानून बनाए। उन्होंने कहा कि इसके तहत जो भी छात्र छात्राएं हमारे देश में आकर पढ़ना चाहते हैं या नौकरी करना चाह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए। लेकिन अब उनने इस बयान से अब वो इस बयान से पलट चुके हैं। अब उन्होंने एक पलटवार देते हुए कहा है कि हमारे देश में टैलेंट की कमी है और हमें विदेशी छात्रों की और विदेशी टैलेंट की बहुत आवश्यकता है। इस टॉपिक पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रमेश जी सर, जो कि पत्रकारिता जगत में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने बयान बदलते हैं और अब तो उन्होंने ये कह दिया कि अमेरिका में टैलेंट की कमी है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पिछले काफ़ी समय से जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। ख़ास करके अमेरिका के संदर्भ की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का जो 1 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और उसमें उन्होंने जिस तरह की नीतियों के बारे में या अपने विचारों से या अपने कार्य और व्यवहार से पूरी दुनिया को प्रभावित किया, चाहे वो टैरिफ वार का मामला हो या कि H-1 जो वीज़ा की आप बात करो, B-1 वीज़ा जो कि अमेरिका के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। ये अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम में बहुत एक अहम रोल निभाता है, कारण कि पूरी दुनिया से जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो हर कोई यही चाहता है कि अमेरिका जाकर के नौकरी करे, वहाँ पे अगर उनको अवसर मिले तो वो वहाँ पर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये अलग बात है। लेकिन हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की यह जो यू टर्न कह लो इस मुद्दे पर आकर के, वह उनकी कार्यशैली को प्रभावित करता है या बताता है कि वो किसी भी मुद्दे पर एक क्लियर स्टैंड नहीं रख रहे हैं। टैरिफ वार में भारत के संदर्भ की बात करें तब भी वो अभी तक इस बात को पूरी तरह से वो खुल करके नहीं बता रहे हैं कि वो भारत के साथ में किस तरह के आर्थिक जो है संपर्क और संबंध रखना चाहते हैं। H-1 जो वीज़ा की जो बात हो रही है उसमें भी प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से भारत प्रभावित रहा है और हमारे यहाँ पर भी जो है डोनाल्ड ट्रंप की इस नीति को लेकर के जो एक बहस छिड़ी थी, चर्चा चली थी कि इससे डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच के जो संपर्क है या वो ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन अब जब उन्होंने यू टर्न लिया है तो वो वहाँ की आंतरिक जो परिस्थितियाँ है वो खुल करके सामने आ गई कि अमेरिका चाहता क्या है कि अगर टैलेंट वहाँ पे हो तो पैसा आएगा, क्यों काम करने वाला। आप देखिए कि अमेरिकन सिस्टम में मैक्सिमम एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर के विदेशियों की पकड़ है नौकरियों में। और ख़ास करके अगर हिंदुस्तान की अगर बात करूँ तो अमेरिकन सिस्टम में हिंदुस्तान का जो टैलेंट जितना अपना जो असर दिखा रहा है, यही वजह है कि अमेरिका सुपर पावर कहलाता है हर क्षेत्र में, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो या वहाँ का व्यापार और व्यवसाय हो। तो जहाँ टैलेंट होगा वहाँ पैसा आएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कि बिजनेसमैन है तो वो बाकी की चीज़ों को वो नहीं सोचते समझते, वो हर बात में जो है पैसा पैसा कैसे आएगा, क्या करेगा, क्या इसका जो कार्यकाल का जो 1 साल पूरा हो रहा है उसमें इसी बात को लेकर के वो जद्दोजहद में है कि अमेरिका को किस तरह से दुनिया भर से पैसा जो है वो अमेरिका चला जाए, वाशिंगटन में पहुंच जाए। लेकिन पैसा तभी आपके पास में आता है जब आपके पास में टैलेंट भी हो। और ये जो यू टर्न वाली जो बात अब वो आकर के स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी अंदर से खोखली हो गई है कि आपके पास में अगर टैलेंट नहीं होगा तो आप उन व्यवस्थाओं का संचालन कैसे कर पाएंगे, ये सवाल उनके सामने है। और दूसरी बात कि जहाँ शिक्षा होती है वहाँ पैसा होता है।
हमारे यहाँ पे तो ये मान करके चलते हम कि लक्ष्मी वही विराजती है जहाँ बुद्धि होती है, मतलब सरस्वती जहाँ होगी वहाँ लक्ष्मी का वास होगा, हम तो मानते हैं शुरू से। तो हमारे पास में लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, इसीलिए हम किसी भी क्राइसिस, कैसी भी परिस्थितियाँ आए, चुनौतियाँ आए, हम उससे आसानी से निकल सकते हैं। 2008 से पहले का अगर हम बात करते हैं तो उस समय भी एक बहुत ग्लोबल जो क्राइसिस आया था फाइनेंशियल, उसमें अमेरिका धराशायी हो गया था, लेकिन हम लोग सरवाइव कर पाए। क्यों? कि हमने दोनों को साथ में लेकर के, एक सामंजस्यिक तालमेल होता है, उस तालमेल के साथ में कि हमारे पास में पैसा भी है और हमारे पास में टैलेंट है, तो हम सरवाइव कर लेते हैं। लेकिन अमेरिका के पास में पैसा किसके कारण से है? कि वो जो बाहर से आयातित इम्पोर्टेड जो टैलेंट है उस पर वो जो है भरोसा करता है, या उसके ऊपर वो उसकी जो है नींव खड़ी है। अगर वो वहाँ से हट जाता है टैलेंट, तो फिर वो जो इकोनॉमिक जो एक ऑरा जो दिखता है वो खोखला दिखाई देता है। और आज की तारीख में अमेरिका में हो यही रहा है कि वहाँ पर जो एक आपको दिखता है कि वो सुपर पावर है, आर्थिक रूप से सक्षम है, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर से वो बिल्कुल खोखला इसलिए है कि वहाँ जो है सरस्वती का वास नहीं है, वहाँ पे टैलेंट की कमी है। इसीलिए इसको डोनाल्ड ट्रंप को अपनी बात से ही पलटना पड़ा कि हमको उनकी ज़रूरत है।